हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 8 और तिथि है 20 अक्टूबर 2020 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा त्रिभुज और उसके गुण। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो आज हम उसमें त्रिभुज के गुणों के बारे में जानेंगे। तो अब सबसे पहले है मैं कौन हूँ, यानी एक पहेली आ गई है। तो पहले मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में। तो ये रही हमारी झोपड़ी की छत, पुलों को सहारा देता हुआ। तो ये है जो आकृति पुलों को सहारा दे रही है। माँ के सैंडविच में, मम्मा जो सैंडविच बनाती है उसकी शेप में। मिस्र के पिरामिड में, यानी ये जो मिस्र के पिरामिड है इसमें भी। और राजा के क्राउन में, और राजा का ये जो ताज है इसमें भी। तो ये कौन सी आकृति दिख रही है हमें हर जगह? हर जगह हमें दिख रही है हमारे त्रिभुज की आकृति। तो यही है वो त्रिभुज जिसके गुणों के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखें त्रिभुज के बारे में। 3 असंरेखीय बिंदुओं ABC को कागज पर बनाएं व उन्हें जोड़ें तो कौन सी आकृति मिलेगी? अब ये असंरेखीय मतलब कि जो एक रेखा पर ना हो। जैसे संरेखी बिंदु कैसे होंगे? जो एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पे संग संग है तो संरेखी। और असंरेखी, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब अगर हम इन्हें जोड़ दें तो हमें कौन सी आकृति मिल रही है? हमें मिलेगी एक त्रिभुज की आकृति। तो ये है हमारी त्रिभुज की आकृति जो हमारे 3 असंरेखी बिंदु, यानी ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर नहीं है, उन बिंदुओं से ये हमारी आकृति बनती है। तो जैसे ये हमने त्रिभुज ले लिया तो इसका नाम है ABC। अब त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, त्रि यानी 3, भुज यानी भुजाएं। तो 3 भुजाओं से मिलकर ये आकृति बन रही है। और ये 3 भुजाएं किससे बनती हैं? 3 रेखाखंडों से। और रेखाखंड कौन कौन से हैं यहाँ पर? AB, BC और CA। तो हमारी भुजाएं या रेखाखंड हम क्या बोलेंगे? AB, BC और CA। साथ ही साथ यहाँ पर हैं 3 शीर्ष। तो ये हमें 3 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। ये हैं हमारे 3 शीर्ष, शीर्ष A, B, C, यानी जिन बिंदुओं को जोड़कर ये बनी हैं वो हमारे शीर्ष। और फिर आ गए हमारे कोण, कोण A यानी जिसे हम कोण BAC लिख सकते हैं, कोण B जिसे हम कोण ABC लिख सकते हैं, और कोण C जिसे हम कोण BCA भी लिख सकते हैं। तो कोणों को कैसे लिखते हैं, भुजाएं कैसे लिखते हैं, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं। अब आती है माध्यिका, एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। माध्यिका, अब शब्द से पता चल रहा है मध्य में जो हो उसको जोड़ने वाला। तो जैसे अब यहाँ हमारे पास शीर्ष है A, इसकी सम्मुख यानी अपोजिट भुजा है BC। ये भुजा BC है, इसका मध्य बिंदु है ये D। तो BC का मध्य बिंदु है D। तो जब शीर्ष A को हम D से जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी माध्यिका AD। तो ये है हमारी माध्यिका जो शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें B से खींचना है, ये हमारा B है, C ये A, B शीर्ष से माध्यिका बनानी है तो हम किसका मध्य बिंदु लेंगे? इसकी सम्मुख भुजा। तो इसके अपोजिट कौन सी भुजा है? इसके अपोजिट भुजा है AC। तो इसका मध्य बिंदु है E। तो B और E को जोड़ा तो हमें मिल गई BE। तो हमारी माध्यिका अब BE हो गई। और जब हमें C से हमें माध्यिका खींचनी है, यानी हमारा शीर्ष C है, तो उसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? देखो C के अपोजिट कौन सी भुजा है? C के अपोजिट भुजा है भुजा AB। तो AB का मध्य बिंदु हमने ले लिया F और C को F से जोड़ा तो ये मिल गई हमें C शीर्ष से खींची गई माध्यिका। अब बारी आई हमारी शीर्ष लंब। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड। और लंब का हमें मतलब पता है, लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण। तो जब हम शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो होता है हमारा लंब। जैसे ये हमने एक त्रिभुज लिया,
और शीर्ष ए बी सी हैं। शीर्ष ए से हमने एक लंब खींच दिया, तो ये 90 डिग्री का जो कोण है ये हमारा शीर्ष लंब है। तो अब सोचना है हमें कि क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है। हाँ, ए से हमने डी पे ये बना दिया, बी से ये बनाया हमने शीर्ष लंब, इसको नाम दे देते हैं ई। सी से भी इसी प्रकार शीर्ष लंब बना देते हैं और इसको नाम दे दिया एफ। सम्मुख भुजा पे शीर्ष लंब बना दिए। माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या कोई अंतर है? हाँ, माध्यिका जो है ज़रूरी नहीं वो 90 डिग्री का कोण बनाए, लेकिन शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर दूसरी चीज़, माध्यिका जो सम्मुख भुजा है उसे 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये जो BD की लंबाई है वो CD के बराबर होगी, AE की लंबाई EC के बराबर होगी। तो माध्यिका 2 बराबर भागों में बांट रही है सम्मुख भुजा को, लेकिन शीर्ष लंब ऐसा करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शीर्ष लंब जो है वो सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हो सकता है वो मध्य भाग में जाए, हो सकता है वो मध्य भाग में ना हो। अब बारी आई बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण क्या है? जो त्रिभुज से बाहर होगा, यानी ये हमारा त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की किसी एक भुजा को हम बढ़ा दें, ये हमने बढ़ा दिया, ये त्रिभुज ए बी सी और हमने इसे डी तक बढ़ा दिया। तो ये तो है हमारे त्रिभुज के आंतरिक कोण, और त्रिभुज से बाहर कौन सा कोण बन गया? ये। तो ये है हमारा बाह्य कोण। बाह्य मीन्स बाहर, तो ये हो गया बाह्य कोण। अब बाह्य कोण और त्रिभुज के कोणों के जो आंतरिक कोण हैं उनके बीच में क्या संबंध है कि ये जो बाह्य कोण होता है ना, ये त्रिभुज के जो सम्मुख अंतः सम्मुख कोण है, यानी अंदर के सम्मुख, साथ वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये जो 2 कोण हैं सम्मुख कोण, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम देखें तो कोण C जो है हमारा, कोण ACD, यहाँ पर कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण A जमा कोण B के। बगल वाला नहीं इसका, इसके सम्मुख जो इसके अपोजिट है, याद रहेगा। अब हम करेंगे प्रश्न हल जो हमने सीखा है उसके आधार पर। तो पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है, यानी ये सबसे पहले तो हम अपना त्रिभुज देखें। ये है हमारा त्रिभुज PQR, ये P, ये शीर्ष Q और ये शीर्ष R। वो कह रहे हैं D जो है वो मध्य बिंदु है, तो P और D को जोड़ते ही हमें, जैसे ही हम D को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? माध्यिका। फिर PM, अब यहाँ सबसे पहले पूछा है PM क्या है। अब ये P से M पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर बना हुआ है एक वर्ग का निशान, और मैंने आपको बताया जहाँ वर्ग का निशान हो वो कौन सा कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण। तो PM इस पर हो गया लंब, क्योंकि लंब ही हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। PD, क्योंकि वो मध्य बिंदु को जोड़ रही है तो क्या बन जाएगी? माध्यिका। तो PD हमारी हो गई माध्यिका। अब वो पूछ रहे हैं क्या QM और MR बराबर है। QM तो ये हिस्सा है और MR ये। हमने सीखा कि माध्यिका त्रिभुज की सम्मुख भुजा को, जिस शीर्ष से खींचा गया उसकी सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो QD और DR बराबर होने चाहिए, यानी QM और MR बराबर नहीं हैं। अब कोण PMR, PMR, तो ये कौन सा कोण हो गया? ये वाला। कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। प्रश्न 2 है QPR की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। QPR यानी ये कोण, इसके सम्मुख, यानी उल्टा चलें, इसके सम्मुख कौन सी भुजा आ रही है? पूरी भुजा QR, ये इसकी सम्मुख भुजा है। प्रश्न 3, निम्न आकृति में अज्ञात अंतः कोण Z का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ ये जो बाह्य कोण है ये दे रखा है 115 डिग्री, ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, और ये Z हमें ढूंढना है। तो अभी हमने सीखा कि जो हमारा बाह्य कोण है वो किसके बराबर होता है? अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो यहाँ से Z मिल जाएगा हमें 115 डिग्री, और 50 यहाँ जाएगा माइनस का बन के। तो Z हो गया 115 में से 50 घटा दो, कितने बचेंगे हमारे पास? शाबाश, 65 डिग्री। अब आते हैं हम प्रश्न 4 पे। निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण X का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने प्रश्न 3 किया वैसे ही हमें यहाँ करना है। अब ये है हमारा बाह्य कोण X,
ये है 50 डिग्री और ये है 60 डिग्री यानी 70 डिग्री। x बराबर हो गया 50 डिग्री जमा 70 डिग्री, तो x हो गया 120 डिग्री। हो गया ये भी हल। अब है अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। ये तो बहुत आसान है, आप तो पूरी लिस्ट बना सकते हो। अब 2 मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप लिखेंगे। एक, हमारे खिलौने जो हैं वो उस आकार के हो सकते हैं। दूसरा, ब्रेड पकौड़ा, याद आया ब्रेड पकौड़ा, उसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुज जैसी होती है। अब ये 3, 4 और 5 नंबर पे आप खुद लिखेंगे कि त्रिभुज की आकृति आपको कहाँ कहाँ दिखाई देती है। इसे खाली नहीं छोड़ना, इसे हल करना है, पूरे यहाँ पे नाम ढूंढ के लिखने हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।